पूजा विधि देखते देखते सुनिए ऋषि पंचमी की व्रत कथा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ऋषि पंचमी व्रत कथा। ऋषि पंचमी का व्रत क्यों किया जाता है, इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगा। ऋषि पंचमी का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को स्त्री पुरुष दोनों के करने के लिए होता है। व्रत करने वाला इस दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होवे तथा फिर किसी विद्वान आचार्य को बुलाकर उनके निर्देशन में भगवान का एकाग्र चित्त से पूजन करें। आप चाहें तो स्वयं खुद भी घर में यह पूजन कर सकते हैं। मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि ऋषि पंचमी का पूजन किस तरह से करना है और ऋषि पंचमी का उद्यापन किस तरह से किया जाता है। श्रद्धापूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करें तथा समस्त पूजन की सामग्रियों से यथाविधि पूजन करें। ऋषि पंचमी का व्रत नियम पूर्वक करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन धान्य, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है और अंत में सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष का धर्म है कि वह सूर्योदय के पूर्व ही बिस्तर को त्याग दें और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जी में स्नान करें। जहाँ गंगा जी नहीं है वहाँ पास की नदी में स्नान करें। यदि नदी ना हो तो सरोवर में स्नान करें और यदि सरोवर भी निकट ना हो तो कुएं के शुद्ध जल से स्नान करें। और यदि इनमें से कोई भी सुविधा ना हो तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। ऐसा करने से पूरा पानी गंगा जल के समान शुद्ध हो जाएगा। जब स्नान करके पवित्र हो जाएं तो रेशमी धोती को धारण करें। मन में व्रत का निश्चय करें और शुद्ध मन से पंचामृत बनाएं। तब सप्त ऋषियों को उस पंचामृत में पहले स्नान करावें। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान करा के शुद्ध वस्त्र से उनके पिंड को सुखाकर आसन पर विराजमान कराएं। तत्पश्चात सप्त ऋषियों के निमित्त चंदन, अगर, कपूर आदि की गंध देवें। कोरे सकोरे में अग्नि रखकर धूप दें, फूल चढ़ावें और उनके सम्मुख दीपक जलाकर कलश के सम्मुख रखें। ऋषिवरों को नवीन वस्त्र और जनेऊ समर्पित करें। उत्तम मिष्ठान और फल का भोग लगावें और अर्घ्य दें। सप्त ऋषिवरों का ध्यान हृदय में धारण करें और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को अंगीकार करें। शेष दिवस भगवान की कीर्ति का गान करें। दिन भर कुछ ना खाएं, व्रत करें। संध्या समय शरीर को पुनः शुद्ध करें और भगवान का ध्यान धारण करें। अपने लिए जो फलाहार बनाया हो उसे भगवान को समर्पित करें और तब भोजन को ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करके देव दर्शनों को जाएं। रात्रि समय भगवान की लीलाओं को पढ़ें अथवा श्रवण करें। ब्रह्मचर्य से रहें। मन ही मन सप्त ऋषियों का ध्यान धारण करें और उनके निर्मल चरित्र को गाते रहें। जो स्त्री पुरुष इस प्रकार इस महान व्रत को धारण करते हैं वह इस लोक में पापों के प्रक्षालन हो जाने से धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि समस्त सुखों का सेवन करते हैं और अंत समय स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने सदा नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपकी मुखारबिंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणी के समस्त जाने अनजाने पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को श्रवण करके श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको गुह्य और समस्त पापों को नष्ट करने वाला वह सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सरलता से छुटकारा पा लेता है और उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक अति पुरातन इतिहास है। उसी इतिहास को अब मैं तुम्हारे सम्मुख कहता हूँ।
व्रत का इतिहास बताते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय विदर्भ देश में उत्तंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपत्ति के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम सुविभूषण था, जो अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अपनी अल्पायु में ही चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। हे राजन, उत्तंक ने अपनी पत्नी के कहने से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि वह कन्या विवाह होने के पश्चात विधवा हो गई। अब ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहने लगी। अपनी कन्या के दुख से दुखी होकर एक दिन उत्तंक अपने घर को अपने पुत्र की देखरेख में छोड़ गया और अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे एक आश्रम बनाकर रहने लगा। वह वहाँ वेदों का पठन पाठन करने में व्यस्त हो गया। तब उसके पास कुछ ब्राह्मण कुमार भी वेदों को पढ़ने के लिए आ गए। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन निर्वाह कर ही रही थी। वह दत्तचित्त हो माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन कार्यों से थकित हो वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान अधिक होने के कारण उसको अपने शरीर की सुध ही न रही। ईश्वर की लीला ऐसी हुई कि अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने उसे वस्त्र विहीन तथा उसके शरीर पर कीड़ों को रेंगता देखा तो उन्होंने अपनी गुरु पत्नी को जाकर यह समाचार बताया। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को सुनकर ब्राह्मणी विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची। वहां उसकी कन्या सचमुच ही वस्त्र विहीन तथा बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर हजारों कीड़ों को रेंगता देखकर वह अत्यंत ही दुखी हुई और चीख चीख कर रोने लगी। इस प्रकार विलाप करते करते वह ब्राह्मणी भी अचेत अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु ज्यों ही उसे चेत हुआ तो उसने अपनी कन्या को गोदी में उठाया और आश्रम में अपने पति उत्तंक ऋषि के सन्मुख ले जाकर रख दिया। कन्या की उस दशा को देखकर वह ब्राह्मणी अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कृपा कर मुझे यह बतलाएं कि आपकी इस साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। भार्या की इस तरह की बात को सुन करके उत्तंक ऋषि अपने नेत्रों को बंद करके शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे और उन्होंने अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांत को जान लिया। तब अपने नेत्रों को खोलकर वे कहने लगे, हे प्रिय, हमारी यह कन्या अपने पूर्व के 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने एक बार रजस्वला होते हुए भी घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। बस उसी पाप के कारण आज इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। शास्त्रानुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन एक धोबिन के समान प्रतीत होती है और चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को होता देखकर भी उसमें रुचि नहीं ली। व्रत के उत्सव के दर्शन मात्र से इस जन्म में उसको उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ है। मुनि के इस प्रकार के वचनों को श्रवण कर उसकी पत्नी बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से ही इसे आपके उत्तम कुल में जन्म तो प्राप्त हुआ, परंतु जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, ऐसे महान और आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे अवश्य बताएं। तब उत्तंक ऋषि आनंदित होकर बोले, हे भद्रे, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। तुमने इस व्रत की जानकारी चाही है, जो समस्त प्राणी मात्र के लिए लाभदायक रहेगी। इसके प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाता है। व्रत करने वाली स्त्री अपने सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह चमत्कारी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन होता है। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह गंगा या उसके समान पवित्र नदी अथवा कुएं के जल से स्नान करे और नित्य कर्मों को करने के बाद विधि विधान से पंचामृत बनाकर श्रद्धा और भक्ति सहित सप्त ऋषियों को उससे स्नान कराए और फिर चंदन, अगर कपूर आदि गंध तथा पुष्प, धूप, दीप आदि निवेदित करे। पहले भूमि को गौ के गोबर आदि से शुद्ध करे। उस पर
अष्टदल कमल बनाकर अरुंधति सहित सप्तऋषियों की स्थापना की जाती है। पवित्र वस्त्रों और यज्ञोपवीतों को अर्पित करें। पवित्र वस्त्रों और यज्ञोपवीतों को अर्पित करें। उत्तम फलों और मिष्ठान्न से उनका भोग लगावे तथा अर्घ्य दें। अरुंधति सहित सप्तऋषि यथा कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी का ध्यान करके इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्रेष्ठ ऋषिवरों, आप सभी मेरी पूजा को स्वीकार करें तथा मुझे कृतार्थ करें। आप मेरे द्वारा निवेदित किए हुए अर्ध भोग आदि को स्वीकार करें। जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करती हुई इस व्रत को करेगी वह उत्तम वांछित फल को प्राप्त करेगी, इसमें संदेह नहीं है। इस व्रत का फल समस्त तीर्थों के दर्शन और संसार के समस्त दानों से भी श्रेष्ठ है। सुख पाने की इच्छा से जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह स्वयं सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो पुत्र पौत्र आदि को पाती है। इस व्रत को करते हुए वांछित फल प्राप्त करने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। स्नान आदि करके गोबर से लीपकर उस स्थान पर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर पहले कलश की स्थापना करें। समस्त पूजन सामग्री एकत्र करें। अष्टदल कमल में सप्तऋषियों की स्थापना करें। षोडशोपचार पूजन रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन में बिताकर प्रातः ब्राह्मण भोजन करावें तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इति हेमाद्रो ब्रह्ममांडे पुराणांतर्गत ऋषि पंचमी की कथा समाप्तम। दोस्तों, यह थी ऋषि पंचमी व्रत कथा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारे साल भर के व्रत त्यौहार, मासिक त्यौहार और दैनिक व्रतों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं इस तरह के वीडियोस अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। हर हर महादेव, जय माता दी।